Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad FSC Math Part 1 Chapter number 11 Application of Trigonometry Lecture number 5 में आज हम डिस्कस कर देंगे लॉ ऑफ कोसाइन. ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में 4 लेक्चर्स में हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स को डिस्कस किया कि राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होता है. ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होती है उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. अब अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा ऑब्लिक ट्राइंगल. वो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल ना होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑब्लिक ट्राइंगल होगा. तो ऑब्लिक ट्राइंगल में फिर दो तरह के होते हैं. एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा. ठीक है, तो फिर उस ट्राइंगल्स को हम कैसे सॉल्व कर देंगे. फिर ऑब्लिक ट्राइंगल को मतलब हम कैसे सॉल्व कर देंगे. मतलब मेरे पास सपोज ये ट्राइंगल एक इस तरह है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और एक ट्राइंगल सपोज मेरे पास इस तरह है. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो इस ट्राइंगल को हम कैसे सॉल्व कर देंगे. मतलब इस सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी इसके साइड्स है और इसका एंगल अल्फा गेमा और बीटा गिवन है, और इस तरह ये ट्राइंगल ए बी सी साइड है, अल्फा बीटा और गेमा इसके एंगल गिवन है. ठीक है, तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब मेरा ये है कि सपोज मुझे ए साइड्स गिवन है, मुझे बी साइड्स गिवन है और मुझे अल्फा एंगल गिवन है. तो बाकी मुझे फिर सी कैसे फाइंड करना होगा. हाउ वी कैन फाइंड सी. सी कैसे फाइंड कर देंगे, बीटा एंगल कैसे फाइंड कर देंगे और गेमा एंगल कैसे फाइंड कर देंगे. इसको कहते हैं कि हम ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते हैं. तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से लेते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है. लेकिन जब एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कोसाइन. ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन हम इस लॉ ऑफ कोसाइन के ये 3 फॉर्मूले हैं. ये फॉर्मूले हमारे पास कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रूव कर देंगे. और दूसरी बात ये है कि लॉ ऑफ कोसाइन हम कब यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन हम कब यूज कर देंगे. तो सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि लॉ ऑफ कोसाइन मुझे कब यूज करना है. तो फिर हम ये डिस्कस कर देंगे कि ये फॉर्मूले हमारे साथ कैसे बनते हैं. लॉ ऑफ कोसाइन हम इस तरह ले सकते हैं कि सपोज मेरे पास ट्राइंगल गिवन है. ठीक है, और ट्राइंगल में हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है, ए बी सी. इसको मैंने ए कह दिया, ये हमारे पास बी हुआ और इसके सामने वाला साइड क्या हुआ, सी हुआ. ठीक है, अब एक ट्राइंगल में मुझे ए साइड बी गिवन है, बी साइड बी गिवन है और सी साइड बी गिवन है. तीनों साइड्स मुझे गिवन है ट्राइंगल में. ठीक है, और इसी ट्राइंगल में मुझे फाइंड करना है इसका अल्फा एंगल, कि ये वाली एंगल क्या होगी, ये वाली एंगल क्या होगी, गेमा क्या होगी और ये वाली एंगल क्या होगी. हमने ये फाइंड करना है कि मुझे 3 साइड्स गिवन है. इस को हम इस तरह लिखते हैं, साइड साइड साइड. जब मुझे ट्राइंगल के 3 साइड्स गिवन होंगे और मुझे उसके एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो मैं यूज करूंगा लॉ ऑफ कोसाइन. मैं क्या यूज करूंगा, लॉ ऑफ कोसाइन. एक आप लोगों ने ये पास्टुलेट याद रखना है, साइड साइड साइड. दूसरा पास्टुलेट ये याद रखना है, साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड या एंगल साइड साइड. ये सारे पास्टुलेट है लॉ ऑफ कोसाइन की. या अगर मुझे एक ट्राइंगल में 2 साइड्स गिवन हो, मुझे एक ट्राइंगल में सपोज 2 साइड्स गिवन है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी. इसी ट्राइंगल में मुझे 2 साइड्स गिवन है, साइड ए गिवन है
और साइड बी गिवन है, और साथ में मुझे साइड सी गिवन नहीं है लेकिन उसका एंगल गेमा गिवन है। क्या गिवन है? गेमा गिवन है। तो इसमें क्या मिसिंग है? इसमें हमारे पास साइड ए मिसिंग है। साइड ए क्या, इसकी लेंथ क्या होगी? एंगल अल्फा मिसिंग है और एंगल बीटा मिसिंग है। फिर ये अल्फा बीटा गेमा में कैसे फाइंड कर दूंगा? तो अगर मुझे किसी ट्राइंगल के दो साइड्स गिवन हो, ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो और उसका एंगल गिवन ना हो, थर्ड साइड का एंगल गिवन हो, साइड गिवन ना हो, तो फिर भी आप ला आप कोसाइन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ए साइड गिवन है, बी गिवन है और सी साइड का एंगल गिवन है। इसका मतलब ये है आपको साइड ए गिवन है, बीटा एंगल गिवन है और साइड सी गिवन है। इसका मतलब ये है कि आपको अल्फा गिवन है, साथ में बी साइड गिवन है, साथ में सी साइड गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है? ला आप कोसाइन की पोस्टुलेट है कि ला आप कोसाइन आप कब यूज करोगे? तो इस तरह यूज करोगे। अब ये ला आप कोसाइन का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा, या बी स्क्वायर या सी स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला किस तरह बनता है, अब मैं इसका प्रूव करता हूँ। क्योंकि तो ला आप कोसाइन को हम दो तरीकों से ही प्रूव करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, पहला केस ये है कि ला आप कोसाइन को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? अगर हमारे पास ट्राइंगल क्या हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, तो फिर ला आप कोसाइन को मैं कैसे प्रूव कर दूंगा? इसके फॉर्मूलेस को। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसके सारे एंगल्स जो है 90 से कम होंगे, मतलब कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ट्राइंगल की एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा हमारे पास 180 डिग्री होती है। तो सपोज ये भी 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री हुआ और ये 50 डिग्री हुआ, तो ये तीनों एंगल हमारे पास 90 से कम है, तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एक ट्राइंगल बनाता हूँ। मैंने ये ट्राइंगल बना दिया इस तरह, ठीक है। इसी ट्राइंगल्स के ये तीन साइड्स हुई, ये साइड ए मैंने कह दिया इसको, ये बी हुआ और ये हमारे पास साइड सी हुआ। ये तीनों साइड इस ट्राइंगल्स के, ठीक है। और इस ए के सामने वाले साइड इसको हम स्मॉल ए कह देंगे, इसके सामने वाले साइड को मैं क्या कह दूंगा? स्मॉल ए कह दूंगा। इस बी के सामने वाले साइड को मैं स्मॉल बी कह दूंगा और इसको हम सी कह देंगे, ठीक है। इस ए बी को हम सी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप सी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको एंगल अल्फा मैंने कह दिया, ये एंगल बीटा हुआ और ये हमारे पास एंगल गेमा हुआ। ये मैंने ट्राइंगल बना दिए। आप अपनी मर्जी से इसको बी भी कह सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रा किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी हाइट को मैंने h कह दिया, इसकी हाइट को मैंने क्या कह दिया? h कह दिया। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूंगा, इसको मैंने h कह दिया और इसको मैंने d कह दिया। ये हमारे पास क्या हुआ? d हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल आप लोग देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल है BCD। एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है? क्या बना? BCD बन गया, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ACD है। एक ट्राइंगल BCD है और एक ट्राइंगल ACD है। अब यहां पे देखो, अगर ये जो ट्राइंगल BCD वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। एक और भी बात याद रखो कि ये टोटल लेंथ मेरे पास C है, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया, सपोज इस लेंथ को मैंने x कह दिया, सपोज A से लेकर D तक लेंथ को मैंने क्या कह दिया? मैंने x कह दिया। तो फिर ये वाला लेंथ क्या होगा? तो ये वाला लेंथ हमारे पास होगा C माइनस एक्स,
ये हमारे पास क्या होगा, c माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि c से जब आप x को माइनस करोगे तो ये वाला लेंथ आएगा, और ये वाला लेंथ मैंने क्या सपोज किया, x सपोज किया। अब ट्राइंगल, मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेना चाहता हूँ, ट्राइंगल बी सी डी। तो ट्राइंगल बी सी डी में हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास बेस है। तो pythagoras थ्योरम अगर मैं अप्लाई कर दूंगा, तो pythagoras थ्योरम मुझे कैसे अप्लाई करना है, मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square, ये बेस हो। ठीक है, a square is equal to h square plus c minus x whole square। ये मैंने इसी ट्राइंगल पे अप्लाई किया। आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, और मजीद आप इसकी एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो आ जाएगा a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 या 2 आप कह सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल्स को देख लो। दूसरा ट्राइंगल्स हमारे पास ये वाला है। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल है। सॉरी हाँ ये वाला ट्राइंगल है ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल हुआ। अब देखो, अगर मुझे इसी ट्रायंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो अगर इस पे भी मैं pythagoras थ्योरम अप्लाई करूंगा इसी ट्रायंगल पे, अब ये वाला ट्रायंगल जो है इस पे मैं pythagoras थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर मुझे एच स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर मैं इस तरह निकाल सकता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर शिफ्ट करो उस साइड पे, तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह दो। इसको क्या कह दो, इक्वेशन 2 कह दो। इस पे भी मैंने pythagoras थ्योरम अप्लाई किया, और इस पे भी मैंने pythagoras थ्योरम अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो, ये जो एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल, अगर मुझे ये एंगल फाइंड करनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा cos अल्फा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास x है, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, b है। तो ये b उस तरफ शिफ्ट करो तो ये जाएगा x इज इक्वल टू b cos अल्फा, x इज इक्वल टू b cos अल्फा। इसको इक्वेशन 3 कह दो। इसको क्या कह दो, इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 एंड इक्वेशन 1 में पुट कर। यहां पे देखो, ए स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एच स्क्वायर की वैल्यू हुई प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c। एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है b cos अल्फा, ये हुई, और आखिर में मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बना मेरे पास बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये वाला फॉर्म आ चुका है। ये वाले फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, इसको चेंज करो, इसको b कह दो, इसको c कह दो, इसको a कह दो, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा
इसको सी कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो ये वाला फॉर्म आएगा। मतलब ये तीनों फॉर्म एक ही है, लेकिन ये साइड पे डिपेंड करते हैं, ट्रायंगल के साइड्स पे, कि आप कौन सा साइड लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने इस साइड को ए कह दिया, आप इसको बी कह सकते हैं, इसको मैंने बी कह दिया, आप इसको सी कह सकते हैं। तो ये साइड पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ला ऑफ कोसाइन के फॉर्मूले, ला ऑफ कोसाइन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर, या ला ऑफ कोसाइन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये जो काज अल्फा है मेरे पास, काज अल्फा है, तो अगर मुझे काज अल्फा की शक्ल में इसको लिखना है तो फिर ये इस तरह होगा, काज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ये काज अल्फा की शक्ल में मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे काज बीटा में लिखना है तो काज बीटा में ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac काज बीटा, 2ac आ जाएगा, ठीक है। और अगर काज गेमा में लिखना है तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। तो ला ऑफ कोसाइन को मैं दो केसेस में प्रूव कर सकता हूँ। एक केस कि अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब उसके तीनों एंगल्स जो है 90 से कम हो, कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होगा। और इसका सेकंड केस भी अगर आप लोग करना चाहते हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। मतलब अगर ट्राइंगल्स को मैं इस तरह बना दूं, ट्राइंगल को अगर मैं इस तरह बना दूं, ठीक है, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इस ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल 90 से ज्यादा है, ये वाली एंगल हमारे पास क्या है 90 से ज्यादा है, तो ये मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दिया। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह इसमें इजाफी काम करोगे, इसमें ये वाला लाइन ड्रा करना है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, इसको मैंने एच कह दिया और इसको मैंने डी कह दिया। तो फिर इसमें ये जो होल ट्राइंगल है बी डी सी वाला, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू अगर आप लोग पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। ये वाली एंगल अल्फा है, तो ये वाली एंगल सपोज अल्फा है, तो ये वाली एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये वाली एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा से आप लोग निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस एक प्रूफ आपको समझना चाहिए, या आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल से करनी हो या आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल से करनी हो तो कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं लॉ ऑफ साइन डिस्कस कर दूंगा कि लॉ ऑफ साइन कैसे यूज़ करना है, और लॉ ऑफ साइन की पोस्टुलेट क्या है, और लॉ ऑफ साइन को हम प्रूव कैसे कर देंगे। स्टेटस विद अस।